नहीं करवानी बताओ। जो भूमिहीन है उनको भूमि चाहिए नहीं चाहिए बताओ। कैसे मिलेगी? जब हमारा नहीं, ऐसे नहीं। जब कलम की ताकत आपके हाथ में आएगी तब मिलेगी। मुख्यमंत्री जी कितने पैसे दे रहे हैं आपकी जिंदगी संवारने के लिए? काउंट करो सारा पैसा जो दे रहे हैं वो सब्सिडी मिला के 1000 रुपए महीना दे रहे होंगे। सवाल 1000 रुपए का नहीं है मेरे लोगों, सवाल है राजस्थान के 3,40,000 करोड़ रुपए का। यहां का टैक्स है, यहां का बजट है 3,40,000 करोड़। मेरी निगाह उस बजट पे है कि उसका प्रयोग नौजवानों के भविष्य को बदलने के लिए होना चाहिए। उसका प्रयोग बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए होना चाहिए। उस धन का प्रयोग आपको तरक्की दिलाने के लिए, अच्छे स्कूल खोलने के लिए, अच्छे हॉस्पिटल खोलने के लिए होना चाहिए। और उसका प्रयोग आपको पढ़ने के लिए, विदेश भेजने के लिए होना चाहिए। आपको उद्योग धंधे मिले, लोन मिले, इसके लिए होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कर देंगे क्या? कोई नहीं करेगा। 75 साल में किसने किया है क्या? सच पता नहीं है क्या आपको? अगर आप मेहनत मजदूरी ना करो आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। समझते हो नहीं समझते हो? आप इतनी बड़ी संख्या में क्यों जुटे? क्योंकि आप और मेरा दर्द एक है। और आप में जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं दिया था। मेरे लोगों, वोट का अधिकार हमें गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। और अगर वाकई में आप गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। एक कदम मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ाओ और 2 मौका इस बार आजाद समाज पार्टी को फिर देखो। कोई जालिम नहीं होगा यहां जो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा ले, ना फिर कोई घोड़ी पे बैठने पे हत्या करेगा, ना जितेंद्र मेघवाल की तरह मूछे रखने पे हत्या करेगा, ना मटकी छूने पे हत्या करेगा, ना बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सरकार में बहुत शक्ति है। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की बजाय सारी शक्ति सरकार के पास है। और शक्ति प्राप्त करने का तरीका बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की ताकत से दिया है। अपनी सरकार बनाओ, अपने विधायक जिताओ और अपनी समस्या मुझे कागज में लिख के दे दो। 6 महीने में अगर आपके वारे नारे ना कर दिए फिर आप मुझे बताना। ये इस बात को जानते हैं। देखो, बहुत गंभीर बात बताऊंगा, माए बहनों को मैं समझता हूं। ये इस बात को जानते हैं कि अगर कोई गरीब का बेटा आएगा तो गरीबों की बात होगी। ये इस बात को जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं भूख होगी और सामने दुकान होगी, पकवान रखे होंगे, लेकिन जेब में पैसा नहीं होगा। कितनी ऐसी बहनें होंगी कि बहुत कुछ मन होगा लेकिन जेब में पैसे लोटी होंगी। कितनी ऐसी बहनें होंगी जिनकी तमन्ना होंगी डॉक्टर इंजीनियर बनने की, लेकिन पिताजी की जेब में पैसे नहीं होंगे। कितनी ऐसी बहनें होंगी जिनके सपने होंगे आगे पढ़ने के और आर्थिक अभाव में वो कुचले गए होंगे। कितने ऐसे नौजवान होंगे जिनके पास बहुत हिम्मत होगी लेकिन पिताजी की जेब में पैसे नहीं थे तो सपने सपने रह गए। ऐसे कितने लोग होंगे राजस्थान में, आप सर्वे कराना, जिनके मकान आज भी कच्चे मिलेंगे। मैं भी रुका था एक गांव में, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, जहां मैं रुका था अभी, खेड़ली में प्लास्टर नहीं मकानों पे। और मैं जानता हूं अपने लोगों के हाल। मैं राजस्थान का चप्पा चप्पा घुमाऊं कि पेट पे हाथ फेर के सो जाते हैं और अपने बच्चे को भी सुला देते हैं कि कल कहीं ना कहीं से रोटी का इंतजाम हो जाएगा। मैं जानता हूं भारत को, मैं जानता हूं राजस्थान को, मैं जानता हूं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को कि कमजोरों का कोई रखवाली नहीं है। कमजोरों को अपनी रखवाली खुद करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे लोगों, क्योंकि हमें संविधान बचाओ यात्रा को भी आगे बढ़ाना है। अनुशासन में आप मेरे साथ निकलना और आपका नारा ये होना चाहिए, पूरे दौसा को पता लग जाए और दौसा के सैलाब के जरिए पूरे देश को पता लग जाए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा। राज लेना चाहते हो? इसका नाम राजस्थान है, मगर तुम्हारे इस समय राज तब तक नहीं आएगा जब तक आप तैयारी नहीं करोगे। अगर नौजवान तैयारी कर ले तो आप जानते हो, मैं बार बार समझाता हूं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं मीडिया के जरिए ये भी बता दूं, मध्य प्रदेश की तानाशाही सरकार को भी बता रहा हूं। अभी 9 बजे मैं लाइव करके बताऊंगा, लेकिन अभी भी ऐलान करके बता रहा हूं, मेरे लोगों को कमजोर मत समझना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 12 तारीख को बताऊंगा, 12 फरवरी भोपाल को याद थी, 12 अक्टूबर ग्वालियर को याद रहेगी। इतिहास में आप लोग याद रखना मेरी बात को। मुकदमे लगाओगे, राशुका लगाओगे, निर्दोष लोगों को आरोपी बनाओगे। जिस सत्ता के दम पे घमंड पाल के बैठे हो, ये सत्ता भी छीन लेंगे मेरे लोग, तुमसे भी छीन लेंगे और तुमसे भी छीन लेंगे, याद रखना। इतनी ताकत बनाओ कि इस बार राजस्थान सरकार आपके बिना ना बने, इतनी ताकत बनाओ मेरे लोगों। अपनी वोट की कीमत को समझो। मेरे हाथ मजबूत करोगे नहीं करोगे बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ। चलो तुम लोग चुप हो जाओ, बहनों से माओ से पूछो। और गोरे लगने के 3 दिन बाद आ गया था भरतपुर, ये बताने